Hello guys, this is Sarma Savita and welcome to your on classes शर्मा एजुकेशन क्लासेस। सो 8th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं हम, जिसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है। और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी। किसके किसके बीच में होती है बैटल ऑफ प्लासी? बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनके बीच में और कंपनी के बीच में। उसमें हमने देखा किस तरह से जो सिराजुद्दौला के ही आर्मी कमांडर होते हैं मीर जाफ़र, जो उनको धोखा देते हैं, खुद नवाब बनने के लिए क्या करते हैं, वो कंपनी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैटल में जो है कंपनी जीत जाती है। ठीक है, अब आज हम उसके आगे देखते हैं। देखो, द ब्रिटिश फर्स्ट ओपनली स्टार्टेड मिसयूजिंग द ट्रेडिंग प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू देम बाय द नवाब ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से क्या करते हैं, देखो उनको कैसा नवाब चाहिए था, जो लाइक ए पपट उनके लिए काम करे, एक कठपुतली के जैसे उनके लिए काम करे, ऐसा नवाब उनको चाहिए था। अब उनको ऐसा नवाब मिल गया, कौन? मीर जाफ़र। अब होता क्या है, यहाँ से कंपनी जो ट्रेडिंग के विशेष अधिकार उनको मिले हुए थे उनका मिसयूज़ करना पहली बार ओपनली शुरू करती है। मिसयूज़ तो पहले से भी शुरू कर रखा है, उन्होंने पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं, ओपनली मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं जो उनको ग्रांट मिली हुई थी। किसके थ्रू? बंगाल के नवाब के थ्रू। व्हेन मीर जाफ़र could not satisfy the company with war and grants, they removed him and placed his son Mir Qasim over the throne as the Nawab. अब क्या होता है, देखो मीर जाफ़र क्या होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। कैसे? वो बंगाल का नवाब है। अब एज ए नवाब उसके पब्लिक के लिए भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है, तो वो चीज़ें जब नोटिस करता है, जब उसको रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से जो बंगाल का प्रोविनेंस है वो कैसे घाटे में जा रहा है और कंपनी किस तरीके से मिसयूज़ कर रही है, तो जब वो ये चीज़ें रियलाइज़ करता है और वो सेटिस्फाई नहीं होता है कि उसने जो कंपनी को छूट दे रखी है, अब वो उनको रिमूव करता है। और रिमूव करने से क्या होता है, कंपनी ने ही बनाया था उसको, क्योंकि कंपनी का उसने साथ दिया था, दैट्स वाई, तभी तो वो बंगाल का नवाब बनता है। अब होता क्या है, कंपनी उसको रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह पे किसको ले आती है? हिज सन। इसमें सन दिया हुआ है, बट एक्चुअली क्या था, ये जो मीर कासिम है ये उसके दामाद होते हैं, मीर जाफ़र के दामाद होते हैं। उनको ओवर द थ्रोन एज द नवाब, एज ए नवाब वो उनको गद्दी पर बैठा लेते हैं। किनको? मीर कासिम को। मीर कासिम को ने मीर जाफ़र के ही दामाद हैं। ठीक है, अंडर हिम द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब उसके नीचे उसके अंडर में क्या होता है, किसके? मीर कासिम के अंडर में क्या होता है कि अनडिस्प्यूटेड मतलब निर्विवाद, बिना किसी झगड़े के उनको फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया है बंगाल में। देखो वो क्या करते हैं, मीर जाफ़र को नवाब बनाते हैं। जब मीर जाफ़र ये चीज़ रियलाइज़ करता है तब वो क्या करता है कि रियलाइज़ करता है कैसे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और बंगाल का प्रोविनेंस घाटे में जा रहा है। अब वो उसको जो ग्रांट्स दे रखी थी उनको वो रिमूव कर देता है। वो रिमूव करने से क्या होता है, कंपनी जो है मीर कासिम को, उन्हीं के दामाद को नवाब बना लेती है। अब क्या हो जाता है कि जो बंगाल के नवाब बने हैं उनके अंडर में वो क्या करते हैं, फ्री ट्रेड करते हैं, उनको वो अधिकार मिल जाता है। बट सून द नवाब रिफ्यूज्ड फर्दर राइट्स। लेकिन जल्दी ही क्या हो जाता है, ये नवाब भी मतलब मीर कासिम भी ये जो राइट्स उनको दिए थे उनको रिफ्यूज़ कर देता है। मतलब अब एज ए नवाब क्या गारंटी थी, अगर मीर जाफ़र ये चीज़ें रियलाइज़ कर सकता है तो फिर क्या होता है, मीर कासिम को भी ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। जब ऐसा होता है तो फिर वो क्या करता है, वो उनको वो राइट्स जो दे रखे थे उनको रिफ्यूज़ कर देता है। अब जैसे ही रिफ्यूज़ करता है तो यहाँ पे एक और बैटल होती है, दिस लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर, और ये रीज़न बनता है बक्सर वाली बैटल का। बक्सर वाली जो बैटल है वो कब होती है, 22 अक्टूबर 1764 में होती है। 22 अक्टूबर 1764 में ये बैटल होती है। इट रिजल्टेड इन द मीर जाफ़र बिकमिंग द नवाब अगेन, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। देखो बैटल में क्या होता है, ये इसमें दे नहीं रखा है, नो प्रॉब्लम। देखो जो बैटल ऑफ बक्सर होती है किसके किसके बीच में होती है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। मीर कासिम नवाब है, मीर कासिम उनको जो राइट्स दे रखे हैं उनको रिफ्यूज़ करते हैं, दैट्स वाई बैटल होती है। तो एक तरफ से तो कंपनी होती है और दूसरी तरफ से कौन होता है,
मीर कासिम। मीर कासिम इस बैटल में अकेले नहीं होते हैं, मीर कासिम यहाँ पे 2 लोगों को और लेकर आते हैं। अवध के नवाब होते हैं सुजाउदौला। गौर करना, जब मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी बताई थी उसमें मैंने बताया था बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो थे सिराजुद्दौला। और अब जो अवध के नवाब इस बैटल में आते हैं वो कौन है? सुजाउदौला। ठीक है। और तीसरे कौन होते हैं? दिल्ली से जो मुगल एम्परर हैं शाह आलम सेकंड, उनको लेकर आता है। अब एक तरफ तो कौन है? मीर कासिम, सेकंड अवध के जो नवाब हैं सुजाउदौला, और थर्ड कौन है? मुगल एम्परर हैं जो शाह आलम सेकंड, वो एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ कंपनी होती है। ठीक है। अब कंपनी में आर्मी कमांडर होते हैं एक मेजर हेक्टर मुनरो, और ये जो रॉबर्ट क्लाइव वो भी होते हैं कंपनी के हेड। अब क्या होता है इस बैटल में भी क्या हो जाता है, कंपनी जो है वो जीत जाती है और मीर कासिम हार जाता है। उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। दिस टाइम ही वॉज आस्क्ड टू, ऐसे कैसे बन गया है ना, दिस टाइम ही वॉज आस्क्ड टू पे 5 लाख पर मंथ टू द कंपनी। इस बार क्या होता है, मीर जाफर नवाब बनने के लिए क्या होता है, वो कंपनी को ऑफर करता है कि अगर मुझे नवाब बना दिया तो मैं 5 लाख रुपए आपको मंथली दे दूंगा। ठीक है। और देखो कब की बात हो रही है, 1764 की। और 5 लाख रुपए आज भी एक छोटी रकम नहीं होती है। अगर आज भी 5 लाख रुपए मंथली देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। और ये कब की बात हो रही है, 1764 की। तो हम सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ से मतलब नदी के जैसे बहाया गया है यहाँ से। बट इट वॉज इनसफिशियंट एज द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। लेकिन ये भी क्या था, ये पैसा भी इनसफिशियंट था कंपनी के लिए। अब उनको क्या चाहिए, और ज़्यादा धन चाहिए। किसके लिए? फाइनेंस के लिए, या उनकी जो फाइनेंस कंडीशन है वो बेटर हो। किसके लिए? युद्धों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वार्स हो रहे थे। अब उनके लिए उनको पैसा चाहिए था। और जो मीर जाफर हैं वो उनको 5 लाख रुपए दे रहे थे, बट वो भी उनको इनसफिशियंट लग रहे थे और जो है उनको और मनी चाहिए था। व्हेन मीर जाफर डाइड इन 1765, देखो मीर जाफर की डेथ हो जाती है 1765 में। द कंपनी डिसाइडेड टू बिकमिंग नवाब इटसेल्फ। अब कंपनी क्या डिसाइड करती है कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। कभी मीर जाफर को बनाया, कभी मीर कासिम को बनाया, फिर डिस्प्यूट हुए, फिर बैटल हुई, उसके बाद फिर से मीर जाफर को बनाया। अब कंपनी क्या डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। सो इन द ईयर ऑफ मुगल एम्परर डिक्लेयर द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोविनेंस। अब क्या होता है 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद क्या होता है, मुगल एम्परर डिक्लेयर करते हैं कंपनी को एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोविनेंस। बंगाल का जो प्रोविनेंस था वहाँ के दीवान डिक्लेयर कर देते हैं। दीवान मतलब, दीवान जो है वो एक पोस्ट होती थी। दीवान का मतलब है कि उनको, कंपनी को राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उनको मिल जाता है। और अगर बंगाल प्रोविनेंस का उनको दीवान बनाया है, दैट मीन्स बंगाल प्रोविनेंस के हेड वो हैं, वहाँ की पावर उनके अंडर में रहेगी। द रिवेन्यू इट रिसीव्ड फ्रॉम दीवानी वाज ऑफ ए ग्रेट हेल्प। जो रिवेन्यू उन्होंने रिसीव किया दीवानी के थ्रू, जो उन्होंने रिवेन्यू, जो टैक्स वगैरह था जो उन्होंने रिसीव किया, उससे क्या हुआ, ग्रेट हेल्प मिली। एज दे कुड नाउ बी यूज्ड फॉर बाइंग कॉटन एंड सिल्क एंड ऑल्सो बिल्डिंग फोर्ट्स। और इससे उन्होंने क्या किया, एज दे कुड नाउ बी यूज्ड, अब वो क्या कर सकते थे, इस पैसे को खर्च कर सकते थे फॉर बाइंग कॉटन एंड सिल्क, कॉटन और सिल्क को खरीदने में, एंड ऑल्सो बिल्डिंग फोर्ट्स, और फोर्ट्स बनाने में, किले बनाने के लिए। ओके, आई थिंक आपको बैटल ऑफ बक्सर समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा द नवाब कंपनी रूल एक्सपेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।